नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से यानी महान स्नानागार कहाँ स्थित है? सोतका कोह, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि मोहनजोदड़ो। यानी महान स्नानागार कहाँ स्थित है? तो वह मोहनजोदड़ो में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या हड़प्पा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि मोहनजोदड़ो। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो वह मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, असेंबली या आयताकार भवन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ग्रेट ग्रेनरी, जिसे विशाल स्नानागार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि गुजरात। यानी प्राचीन शहर लोथल जो है एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज किसे माना जाता है? मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, भिड़नाला या अलादीनो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि भिड़नाला। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज किसे माना जाता है? तो वह भिड़नाला को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती है, मिट्टी के पात्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि मिट्टी के पात्र। इन सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा स्थान है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान क्षेत्रीय वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या कैल्शियम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि तांबा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान क्षेत्रीय वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? तो वह तांबा मिली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? धौलावीरा, हम्पी, कौशल या लुम्बिनी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि धौलावीरा। यानी हड़प्पा सभ्यता से कौन सा शहर संबंधित है? तो वह धौलावीरा है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस में ढाली गई थी? पीपल में, कांच में, तांबा में, लोहा में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि कांच में। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति है वह किस में ढाली गई थी? तो वह कांच में ढाली गई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? सोर्तुगई, कोतदीजी, बालाकोट, चन्नूदड़ो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि सोर्तुगई। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, पशुपति की, इंद्र की या ब्रह्मा की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि पशुपति की। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति महाराज की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं है? गाय का, गैंडा का, हाथी का या बाघ का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर
सी है यानी कि हाथी का, यानी हाथी का निरूपण नहीं मिला है, गाय का मिला है, गैंडा का मिला है और बाघ का मिला है, इन तीनों का मिला है लेकिन हाथी का नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, नागपट्टनम या महास्थानगढ़। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है यानी कि लोथल, यानी लोथल जो है वह हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? आलमगीरपुर, धौलावीरा, कालीबंगा या लोथल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है यानी कि लोथल, यानी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह लोथल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता का एक प्रचलित नाम है तो वह सिंधु घाटी की सभ्यता एक प्रचलित नाम है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है यानी कि अपने नगर नियोजन के लिए, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन से स्थान भारत में है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है यानी कि लोथल, यानी सिंधु सभ्यता का कौन से स्थल भारत में है? तो वह लोथल है। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है यानी कि हड़प्पा, यानी भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी या लौह से परिचित थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है यानी कि लौह से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है यानी कि चेनाब, यानी मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित था।